नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में उनके लिए अब है क्या? पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बने, संयोजक बनाने को इंडिया गठबंधन तैयार नहीं है। लालू यादव ने जो वायदा किया था कि पीएम पद के दावेदार होंगे, आरजेडी कहती रही हमेशा, वो नहीं हुआ। संयोजक बनाने की बात थी, वो नहीं बनाया गया। 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। नीतीश कुमार को फायदा क्या है विपक्ष का साथ रहने का? नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं। इंडिया गठबंधन मोदी को चुनौती देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है इंडिया गठबंधन को डराने वाली भी है। नीतीश कुमार जिस तरह से G20 के भोज में शामिल हुए, प्रधानमंत्री से मिले और जो आत्मीयता दिखी दोनों के संबंध में, उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर मोदी के करीब आ रहे हैं। देखिए, ये चर्चा शुरू होती है बीजेपी हेडक्वार्टर से और मीडिया के सामने रखी जाती है, क्योंकि बीजेपी को पूरी तरह से मालूम है कि अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस समय बात कर रहे हैं तो बिहार में इनका कोई जनाधार नहीं है और ये इनका इस आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जहाँ तक आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने वो डिनर रखा था और उसमें मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया था और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही नहीं, बहुत सारे इंडिया गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री भी वहाँ गए थे। तो ये एक राजनीतिक शिष्टाचार है और हमको लगता है कि यही इंडिया गठबंधन की मजबूती है और हम लोग यही संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। कई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, भोज का बाइकआउट किया। नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में जाने से मना करते थे जिसमें पीएम मोदी रहते थे। इस बार गए हैं तो आपको अंतर नहीं दिख रहा, परिवर्तन नहीं दिख रहा? नहीं, हमने अभी जैसा कहा कि ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं था, ये राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था और उसमें गए हैं। और उसमें तो हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री भी गए हैं, ममता जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री भी गई हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री। मोदी के करीब ज़्यादा दिखे नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन। अब फोटो देखिए, मीडिया का क्या, हेमंत सोरेन भी खड़े थे, मुख्यमंत्री जी भी खड़े थे और फोटो आया और अमेरिका के राष्ट्रपति से उनको मिलवाया गया। तो हमको लगता है कि कुछ चीज़ों को राजनीति से ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में उनके लिए अब है क्या? पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बने, संयोजक बनाने को इंडिया गठबंधन तैयार नहीं है। लालू यादव ने जो वायदा किया था कि पीएम पद के दावेदार होंगे, आरजेडी कहती रही हमेशा, वो नहीं हुआ। संयोजक बनाने की बात थी, वो नहीं बनाया गया। 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। नीतीश कुमार को फायदा क्या है विपक्ष का साथ रहने का? देखिए, इस समय देश के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और इसलिए जब पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने महागठबंधन के साथ जुड़कर सरकार बनाई, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने विपक्ष को एक करने की मुहिम शुरू कर दी और उसमें उनके साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी भी हर जगह जाते थे। बाद में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की सेहत अच्छी हुई तो वो भी इस मुहिम में आ गए और ये तीनों लोग, अगर इंडिया गठबंधन आज जिस शेप में लिया है और 3 मीटिंग्स हो गई हैं और बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और हर मीटिंग में इसकी संख्या बढ़ी है और इसका जो जनादेश है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, मेरा करुणा सागर जी ये सवाल है कि जो आरजेडी ये कहते नहीं थकता था कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे, वो आरजेडी चुप्पी क्यों साध लिया है नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी को लेकर? हम तो तेजस्वी जी सीएम बनेंगे इसकी भी दावेदारी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने खुद मीडिया को कई बार कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। पीएम बनेंगे तो आरजेडी कहती रही है ना। देखिए, ये गठबंधन सिर्फ आरजेडी और जेडीयू का नहीं गठबंधन है, इसमें 28 दल शामिल हैं और इसमें आप ये समझिए कि जो इस देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल हैं, जैसे अगर आप नहीं, एक मिनट श्रीकांत जी, अगर आप इंडिया के 38 लोगों में
बीजेपी के बाद 5 नाम नहीं गिना सकते हैं, लेकिन हमारे जो 28 दल हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। उसमें बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे केंद्र के बहुत सीनियर नेता हैं। तो हम लोगों ने कलेक्टिव लीडरशिप का डिसीजन लिया है। लेकिन आपका फायदा तो तभी है ना जब नीतीश कुमार पीएम बने, और तभी तेजस्वी सीएम बन पाएंगे। नीतीश कुमार पीएम भी नहीं बने, उम्मीदवार भी नहीं बने, संयोजक भी नहीं बने, और विपक्ष की लड़ाई लड़ते रहें और तेजस्वी यादव 2025 में सीएम बन जाए, मंजूर होगा नीतीश कुमार को? नहीं, देखिए, जैसे ये जो आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की, तो तीनों मीटिंग में कहीं भी ये चर्चा नहीं हुई कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा, और हमेशा यही चर्चा हुई कि एक कलेक्टिव लीडरशिप के तहत हम लोग चुनाव में जाएंगे, और चुनाव के बाद, परिणाम के बाद फिर गठबंधन में जैसे आज मीटिंग हो रही है उस समय मीटिंग होगी और उसमें डिसीजन होगा। और देखिए अंतर क्या है कि हमारे यहाँ तो दर्जनों चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, उनकी योग्यताएं, उनका बैकग्राउंड। पहले तो आप नीतीश कुमार का नाम क्यों लेते थे, अब दर्जनों आपको दिखने लगे। यही तो दिक्कत है नीतीश कुमार के साथ। देखिए कि पहले तो उनको आप पीएम बना रहे थे, अब आपको दर्जनों नेता दिख रहे हैं पीएम पद। श्रीकांत जी, ये गठबंधन बिहार का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन पूरे देश का है। क्यों सपना दिखा रहे थे नीतीश कुमार को कि पीएम बनेंगे? नहीं, तो ये कौन बोल रहा है कि वो नहीं बनेंगे? बात यह है कि इस समय इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, और चर्चा जब समय होगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा। नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव के बाद सीएम होंगे। क्या इस स्टैंड से भी पीछे हटेगी आरजेडी? नीतीश कुमार ही अगले सीएम रहेंगे 25 में भी, या तेजस्वी रहेंगे, बताइए। देखिए, ये मेरे लिए और खासकर मेरे जैसे एक प्रवक्ता के लिए इस समय बताना बिल्कुल असंभव चीज है कि आज इच्छा बता दीजिए। आपके 1.5 साल के, आज के 1.5 साल के इच्छा बता दीजिए कि तेजस्वी सीएम कब बनेंगे। अभी तो हमारे सामने 24 की लड़ाई है, क्योंकि 24 की लड़ाई इस देश की राजनीति, इस देश के भविष्य को तय करेगा, इस देश की 140 करोड़ जनता का भविष्य को तय करेगा। नीतीश कुमार का भविष्य बीजेपी के साथ ही दिख रहा है। वहां जाएंगे तो 5 साल और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लोकसभा की सीटें जितने जीते हुए हैं उस पर चुनाव भी लड़ पाएंगे। आपके यहाँ तो सीट ही नहीं है उनको देने के लिए। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, हम वही राय रखेंगे जो हमारे गठबंधन की, हमारे दल की जो सोच है, हम उसी के बारे में बता सकते हैं। कहाँ है आपके पास? कांग्रेस पार्टी 9 सीट मांग रही है, वाम दल 9 सीट मांग रहे हैं, फिर तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर लड़ेंगे? नीतीश कुमार कैसे अपनी सीटों को बचाएंगे? देखिए, जब अभी कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो दिल्ली में हुआ और उससे जो खबर निकल कर आई कि उसमें ये हुआ कि सभी दल और अपने अपने राज्यों में जो लीड पार्टीज हैं वो इसका लीड लें और आपस में बैठकर, क्योंकि सीटों का बंटवारा तो राज्य के स्तर पर होना है तो राज्यों में होगा, तो हमारे यहाँ भी जो शीर्ष नेता हैं सभी बैठेंगे और बैठ के आपस में विचार करेंगे। और देखिए, आपको भी श्रीकांत जी मालूम है, बहुत लंबा जर्नलिस्टिक करियर आपका है, कि जितनी खबरें मीडिया में आती हैं वो सब सच नहीं होती हैं और बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। जैसे आपने कहा उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे कहा, तो लेकिन मुख्य बात यह है कि हम लोगों को इस बात की पूरी क्लैरिटी है कि किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, और इसके तहत हमारी जो सीटों की शेयरिंग होगी वो बहुत आसानी से हो जाएगी। और क्योंकि जो तीनों मीटिंग्स थी उसमें आपने देखा कि जो शीर्ष नेता हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो वक्तव्य था वो था कि हम लोग गिव एंड टेक करेंगे, हम लोग सैक्रिफाइस भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे। तो जब मादा होता है सैक्रिफाइस करने का, गिव एंड टेक का, एडजस्टमेंट का, तो हमको नहीं लगता है कि सीटों के बंटवारे में कुमार सैक्रिफाइस को वही करेंगे, सभी करेंगे। हर सीटें तो उनके पास हैं, 16 सीटें हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने समीकरण को कौन सा दल किस सीट पर मजबूत है उसके हिसाब से। देखिए, आपको भी पता है कि जब सीटों का बंटवारा होता है तो
मजबूती देखी जाती है, कौन सा दल किस जगह मजबूत है और उसके आधार पर होता है। और हमको नहीं लगता कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है या कोई नई थ्योरी है। जो जैसे होता आ रहा है आगे भी वैसे ही होगा। तो आप सुन रहे थे करुणा सागर जी को, बड़े बेबाकी के साथ हर सारे सवालों का जवाब दिया। अब खुद आप इनके जवाब को ध्यान से सुनिए और अर्थ लगाइए कि क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में आने वाले दिन में।